गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन जो चल रहा था we were doing matrix multiplication है ना। Let's go for this question. ये भी हमने कर लिया था। Let's take this question down. अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने है a is given to you, find a raised to n। आपको a raised to n ढूंढना है। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबको मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? Yes, sir. Okay, let's take this question. कैसे करेंगे इसको? सर 1n001000001 यहाँ पे n आ जाएगा सिर्फ, ये बोलना चाह रहे हो? यहाँ पे n आ जाएगा सर। ना। तो a रेज़ टू n क्या बन गया आपके पास? 1n0010001 है ना। इज इट क्लियर? ठीक है, सब बच्चों का आ रहा है ना। चलिए वेरी गुड, ठीक है ना। तो कैसे इसको करने का, आपने क्या किया होगा, a इंटू ए कर दिया, इसको a इंटू ए का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो ये बन गया 11001000001। again we have multiplied the same thing back. So what did we get? First row, first column 1, first row second column 2, first row this 0, next 0, next 1, next 0, next 0, next 0, next 1। तो ये आपके पास आ गया होगा एंड यू वुड हैव प्रोसीडेड। ए क्यूब करके देखोगे तो यही बनेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, पावर 4 करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा ना। इसको सोचने का एक और लाइन ऑफ थिंकिंग मैं आपको देना चाहता हूँ। ए को मैं लिख सकता हूँ 10001000001। It's a line of thinking. We can approach for this as well. 010000000। क्या ये क्लियर है? ए को मैंने लिख दिया 100010001 and something like this. So when I add both of them, I get A now. So now I can write this as identity I plus some matrix P. ध्यान रखना, A को लिख सकते हैं I plus B। तो अगर मैं A की पावर n रेज करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, I plus B की पावर n रेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा जाएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन से NC0 I raised to the power of n plus NC1 I raised to the power of n minus 1b plus NC2 I raised to the power of n minus 2b square and it goes on। ये प्रोसेस चलती हुई जाएगी आपकी। Now if you observe, b मेरे पास था
ये वाली क्वांटिटी बी है, ठीक है ना, ये क्वांटिटी बी है। तो बी क्या है मेरे पास, बी है मेरे पास 0 1 0 0 0 0 0 0 0। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो बी स्क्वायर क्या था मेरे पास, दिस गेट्स मल्टीप्लाई टू दिस, यू गेट 0, दिस टू दिस 0 0 0 0 0 0 0 0। बी स्क्वायर गिव्स मी नल मैट्रिक्स। तो फर्दर ऑन टर्म्स विल बिकम नल, सारे के सारे नल बन जाएंगे। तो NC 0 मतलब 1 होता है, तो ये आइडेंटिटी एज इट इज लिखा गया 1 0 0 0 1 0 0। लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। ये क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ये क्या बन जाएगा, NC 0 I रेस टू n। सो दिस इज एन आइडेंटिटी, I की पावर कितनी भी होती है, आइडेंटिटी गिव्स यू आइडेंटिटी। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्लस n टाइम्स b। n टाइम्स b मतलब यहाँ पे n हो जाएगा, हर एलिमेंट n से मल्टीप्लाई होता है। तो 0 n 0 0 0 0 0 0 0। तो ये जब दोनों का एडिशन होगा, तो एडिशन में डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के क्या होता है, मैट्रिक्स एडिशन में हर एलिमेंट ऐड होता है। तो 1 n 0 0 1 0 0 0 1, ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप पैटर्न पहचानते हो, पैटर्न से भी कर सकते हो, वरना जनरलाइज करके हम बाइनोमियल की मदद से इसको निकाल रहे हैं। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? सर वो आई प्लस इनफिनिटी का क्या करा? सर वो NC0IN जो बात बताओ। NC1 I रेस टू n माइनस 1 इंटू बी करा। I रेस टू n माइनस 1 तो I ही होता है, और NC1 n होता है, कांस्टेंट होगा ना, NC1 कांस्टेंट n वैल्यू देगा ये, और आइडेंटिटी तो 1 होता है, और ये n टाइम्स b हो गया। तो b आपके पास ये मैट्रिक्स था जिसमें 0 1 था यहाँ पे। जब n से मल्टीप्लाई होगा तो हर एक एलिमेंट n से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला एलिमेंट आपका अब n बन जाएगा, ठीक है। और फिर मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, हर एलिमेंट ऐड करते हैं, ठीक है ना। यस, सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर 1 मिनट लिखना है। लिख लो लिख लो। बी नल कैसे आया बेटा, बी नल नहीं आया, बी स्क्वायर नल आया। बी मैट्रिक्स आपके पास ये है, ये वाला बी है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है बी मैट्रिक्स आपका है, ये वाला बी है, बी मैट्रिक्स है। बी स्क्वायर नल आया, बी नल नहीं आया, बी स्क्वायर नल। बी इंटू बी हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया उसका, ठीक है ना। तो एक अप्रोच है, इस अप्रोच को भी आप यूज कर सकते हैं जब क्वेश्चन में अगर रिक्वायर्ड हो, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में पैटर्न पहचान के आप कर सकते हैं, ठीक है। सर वो NC1I की पावर n-1 B वाला एक बार बताओ। ये NC1 मतलब n कांस्टेंट हो गया, I रेज टू n माइनस 1 मतलब आइडेंटिटी है, तो 1 ही होगा ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b मिलेगा, तो n टाइम्स b आ जाएगा। n टाइम्स b का मतलब क्या है, n मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक एलिमेंट के साथ मैट्रिक्स के अंदर। तो हर एलिमेंट में तो जी सब 0 एक ही 1 है, उसके साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n बन जाएगा, है ना, ठीक है। इज इट क्लियर? सर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय B वाला समझनी पड़ी। अरे भाई, आइडेंटिटी को तुम b से मल्टीप्लाई करोगे तो b ही मिलेगा ना, आई स्क्वायर इंटू बी करोगे हाँ तो भी b ही मिलेगा, आई की पावर n माइनस 1 b करोगे तो भी b मिलेगा। अब बाहर अगर n मल्टीप्लाइड है तो n टाइम्स b हो जाएगा। n टाइम्स b का मतलब क्या है, आपका b मैट्रिक्स है 0 1 0 0 0 0 0 0 0। अब n मल्टीप्लाई करोगे तो वो सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, अब सब तो 0 ही है, तो ये क्या बन जाएगा 0 0 0 n 0 0 0 0 0, ये बन जाएगा ना। आइडेंटिटी की कितनी पावर रेस करेंगे, आइडेंटिटी ही यस सर, रहेगा, नाउ और उसको अंडरस्टूड। किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो आप, वही मैट्रिक्स आपस में, ठीक है। ओके अब्दुल्ला, हमने क्या करा, इसको दो मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मैं लिख देता हूँ फिर से, जिन जिन बच्चों को समझ नहीं आया, हमने इसको क्या करा है, इसको हमने 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में कर दिया, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, प्लस एक और मैट्रिक्स बी में मैंने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका ए जो हो गया वो आई प्लस बी हो गया, तो ए की पावर एन जो रेस करना है वो आई प्लस बी की पावर एन हो जाएगा, बाइनोमियल से NC0 आई की पावर एन प्लस NC1 आई की पावर n माइनस 1 बी हो जाएगा, NC2 आई की पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये चलती हो जाएगी स्टोरी।
ठीक है, NC0 क्या हो गया 1, आइडेंटिटी के पार एन आइडेंटिटी, NC1 हो गया n, आइडेंटिटी का b से मल्टीप्लिकेशन b ही होता है, और आगे के टर्म्स तो जीरो हो गए क्योंकि b स्क्वायर जीरो है। बस इन दोनों का एडिशन कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा 1 n 0 0 1 0 0 0 1, यही आपका आंसर आ जाएगा ए रेस टू एन का। आई गेस क्लियर है, चले आगे, लिख लो इसको। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज नथिंग बट नाउ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब गिवन मैट्रिक्स के रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर दो आप तो वो ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है ना, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द rows to columns and columns to rows is called as transpose of a matrix A। ठीक है ना, डिनोटेड बाय A ट्रांसपोज और A डैश। ठीक है ना, अब इसमें होता क्या है, अगर A का ऑर्डर m क्रॉस n है तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर n क्रॉस m होगा। क्लियर है? तो A क्या हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3। इज इट क्लियर? तो जो ये रोज थी, जो रो 1 थी वो कॉलम 1 बन गई, जो रो 2 थी वो कॉलम 2 बन गई, जो कॉलम 1 थी वो रो 1 बन गई। ठीक है ना, तो रोज कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो, इसको लिख लेंगे आप। ठीक है, रोज गेट्स इंटरचेंज टू कॉलम एंड कॉलम टू रोज, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लिख लिया, चलें आगे, नहीं सर। लिख लो। यस सर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज देख लेते हैं। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज है? अगर एक ट्रांस मैट्रिक्स को साथ में लिखते चलना, सर ठीक एक है, मिनट एक लास्ट एक साइड करो। इसलिए थोड़ा जल्दी लिखो, थोड़ा जल्दी जल्दी शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करो। ट्रांसपोज मतलब इंटरचेंजिंग रोज टू कॉलम्स, खत्म। कोई डेफिनेशन पूछेगा नहीं कहीं पे। ठीक है, डिनोट करते हैं 80 से, एक एग्जांपल लिख दिया, खत्म। ठीक है, चलें आगे। हाँ सर। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज भी मेरे साथ लिखते चलो, समझते चलो, लिखते चलो। एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद फिर ट्रांसपोज करेंगे तो वापस मिल जाएगा। फिर रोज को कॉलम में कर दिया, फिर कॉलम को रोज में कर दिया, तो वही वापस मिल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, ए प्लस माइनस बी को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो इंडिविजुअल को जो ट्रांसपोज करने के बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। थर्ड, ए बी का होल ट्रांसपोज इज गोना गिव यू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो जब प्रोडक्ट को ट्रांसपोज करते हैं तो रिवर्सल लॉ लगता है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? रिवर्सल लॉ। ए बी को ट्रांसपोज करा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये बिल्कुल सेम है अगर बी को ट्रांसपोज करा और ए को ट्रांसपोज करा और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, A1 A2 A3 A4 AN, इसका जनरल केस, अगर उन सबको मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज करा तो आप क्या कर सकते हो? उल्टे ऑर्डर में लिख सकते हो। मतलब AN को पहले लिखेंगे, फिर AN-1 को लिखेंगे, फिर आगे चल के A4 A3 A2 और A1 को। तो इंडिविजुअली को ट्रांसपोज करेंगे उल्टे ऑर्डर में और मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, के ए का ट्रांसपोज मतलब क्या बोल रहा है? किसी कांस्टेंट को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया फिर उनका ट्रांसपोज किया, वो वैसे ही होगा कि पहले आप ट्रांसपोज कर दो फिर उस कांस्टेंट को सबसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो के इनटू ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट, ए की एन पावर तक रेस किया फिर ट्रांसपोज किया, ये बिल्कुल सेम है। ए को पहले ट्रांसपोज कर दो फिर एन पावर में रेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ना, इसमें अगर हम बी की जगह, इसी में अगर हम बी की जगह ए रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, दैट विल बी
A transpose that is A transpose का whole square. So what do we understand from here? A raised to n का transpose करूँ that will be same as A transpose की power n. Next, अगर A एक डायगोनल मैट्रिक्स है A1 A2 A3 तो A ट्रांसपोज भी वही डायगोनल मैट्रिक्स होगा A1 A2 A3. You can easily understand this. A1 A2 A3 डायगोनल है तो रोज को कॉलम में कर दोगे, कॉलम को रोज में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये रो है ये कॉलम है, एग्जैक्टली सेम दिख रही है. ये रो है ये कॉलम है, दिख रही है सेम. ये रो है ये कॉलम है, एग्जैक्टली सेम दिख रही है. तो कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, एग्जैक्टली आइडेंटिकल. ठीक है, दिस इज योर सेकंड कॉलम, दिस इज योर सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम. ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल. इसको नोट कर लेंगे आप. ठीक है, सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? सर डन. चलें आगे. अब नेक्स्ट हम मैट्रिक्स लिखने वाले हैं, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ट्रांसपोज करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? इफ आई डू A ट्रांसपोज दैट इज गोना गिव मी A बैक. उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं. अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अब एक चीज आप ध्यान रखना, ठीक है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. अब ट्रांसपोज करके देख लो यहीं पे. ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला कि हर एक एलिमेंट कंपेयर करता हूँ तो 11 12 11 22 33 तो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा. लेकिन किसको फर्क पड़ा? 21 जो है वो 12 के बराबर होना चाहिए और 12 जो है वो 21 के बराबर. मतलब A12 शुड बी A21. नेक्स्ट 13 31 के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल. A13 शुड बी इक्वल टू A31 और A23 और 32 इक्वल होने चाहिए. तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? A23 शुड बी इक्वल टू A3. मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो ऊपर वाले ट्रायंगल में है और नीचे वाले ट्रायंगल में है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए. जो ऊपर बनेगा HGF, ये आपको अगर याद होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम करते थे. दिस इज फॉर अ डिग्री 2 इक्वेशन टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. अगर आपको याद है ABC HGF HGF याद है आपको? Yes. डेल्टा इक्वल टू 0 हम पढ़ते थे. Yes. ABC ABC प्लस AFGH FH AFH ऐसा करके पढ़ते थे. ठीक है ना. ठीक है, उसमें डेल्टा निकालते थे, डिटर्मिनेंट करते थे इसका. ठीक है ना. यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है ABC HGF HGF. ठीक है ना. तो सिमेट्रिक क्या होता है? जो डायगोनल के ऊपर और नीचे एलिमेंट्स जो हो वो बिल्कुल सेम होने चाहिए. HGF HGF. नेक्स्ट और क्या चीज हम समझ सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? ये 3 डिफरेंट हो सकते हैं और ये 3 डिफरेंट हो सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा 6 डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है ना. ज्यादा से ज्यादा 6 डिफरेंट हो सकते हैं. मतलब अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स है जिसमें n डायगोनल तो अलग होंगे ही होंगे, प्लस और क्या क्या अलग होंगे? n स्क्वायर माइनस n/2 जो ऊपर के एलिमेंट्स है वो भी अलग होंगे. n स्क्वायर माइनस n/2 अलग होंगे, which is n स्क्वायर प्लस n/2, which is n into n plus 1/2. Is it clear? So n into n plus 1/2 will be different entries which is possible inside a symmetric matrix. Yes बेटा. सर एक बार वापस बताओ क्या वापस बताऊं? ये लास्ट वाला पॉइंट. कितने एलिमेंट्स होंगे जो अलग अलग डाले जा सकते हैं? तो n डायगोनल एलिमेंट्स होंगे और n स्क्वायर माइनस n/2 अपर ट्राइंगल के एलिमेंट्स होंगे जो कि अलग डाले जाएंगे. अपर ट्राइंगल के एलिमेंट्स. क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जो ऊपर होंगे वो नीचे होने ही पड़ेंगे उसको, तभी वो सिमेट्रिक होगा. ठीक है ना. जो ऊपर होंगे वो एग्जैक्टली सेम नीचे होंगे ही होंगे. ठीक है. इज इट क्लियर? समझ आ रहा है मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? जो ऊपर के एलिमेंट्स है वो नीचे होंगे ही होंगे सारे के सारे. हाँ सर आ गया. जैसे ये H है तो ये H है ना. जैसे ये G है तो ये G होना ही पड़ेगा. ये F है तो ये F है. तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऊपर वाले पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है. तो n स्क्वायर माइनस n/2 पे पूरे डिपेंडेंट है. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. इसको लिख लिया आपने आई गेस.
स्क्यू सर एक सिमेट्रिक मिनट मैट्रिक्स रुको। लिखो। सर डन। सर डन। चले आगे। नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस ए मिलता है। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। तो भाई करके देख लेते हैं उसमें कंडीशन क्या होगी। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये A है। अब इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, है ना। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। ठीक है ना। अब एक नेगेटिव का साइन लगा दो आप। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या पता चला कि भाई A11 जो है वो माइनस A11 के होना चाहिए। पहला एलिमेंट ये जब माइनस अंदर जाएगा इसके, यहाँ से क्या पता चला 2A11 0 होना चाहिए। सेम A22 0 होना चाहिए। सेम A33 0 होना चाहिए। कंडीशन आ गई। मतलब ऐसे मैट्रिक्स के हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे ही होंगे। Always the diagonal elements will be 0 for a skew symmetric। यही लिखा है, all the principal diagonal elements of a skew symmetric matrix are always 0। बाकी एलिमेंट्स को कैसे कंपेयर कर रहे हैं? A12 जो है वो माइनस A21 होना चाहिए। A12 शुड बी माइनस A21, A21 शुड बी माइनस A12। वही लिखा है, A21 इज माइनस A1। मतलब 21 और 12 की जगह पे जो एलिमेंट्स हों वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होने चाहिए। इज इट क्लियर? सर यस बेटा। सर वो डायगोनल वाला समझ नहीं पड़ा। कंपेयर कर रहे हैं ना बेटा अपन, इसको कंपेयर कर लो इसके साथ। अब ये तो नेगेटिव साइन एक अंदर जाएगा ना, माइनस जो लगा हुआ है। तो A11 क्या होना चाहिए? माइनस A11 के। वो कब होगा? जब 2 टाइम्स A11 0 हो जाए। इसको इधर ले गए तो A11 यहाँ से क्या आ गया? 0 आ गया ना। ठीक है। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन निकला कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं तो ऊपर और नीचे एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। मतलब अगर इधर H है तो इधर माइनस H हो, इधर G है तो माइनस G हो, इधर F है तो माइनस F हो। तो ये एक एग्जांपल आपके सामने है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। A transpose is equals to A, that is a symmetric matrix. A transpose is equals to minus of A, that is a skew symmetric matrix. Is it clear? सर एक मिनट लिखना बाकी है। लिख लो बेटा। सर डन। चले आगे। Let's move on.
अब्दुल्ला को शायद नहीं पता चल रहा है, क्या नहीं पता चल रहा है? अब्दुल्ला क्या नहीं पता चल रहा है बेटा? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, आप कर लो, लिख लो एक एक एलिमेंट को और एक एक एलिमेंट कंपेयर कर लो, वहां से कंडीशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर एक एक एलिमेंट को अपन कंपेयर कर रहे हैं तो फर्स्ट यहाँ पे देखो, इसके अंदर आप माइनस पुट करो ना, ट्रांसपोज इसका ले लो, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो इसी का ए ट्रांसपोज मैं लेता हूँ, क्या आएगा 0HG। नेक्स्ट देखो ये वाला फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, फिर ये वाला सेकंड कॉलम बन जाएगा -H 0F, फिर ये सेकंड थर्ड कॉलम बन जाएगा -G -F और 0, सही है ना। ये ट्रांसपोज बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये ट्रांसपोज, अब इसमें से अगर मैं देखूं तो अगर मैं इसको नेगेटिव साइन देखूं तो एक नेगेटिव बाहर निकाल सकता हूँ सब में से, तो एक पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो माइनस हो जाएगा बाहर, तो ये ए के बराबर ही लिखा है, यहाँ पता चल गया ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ से अपन कंपेयर भी करके देख लिया हमने, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, ठीक है। और भी अभी क्वेश्चंस करेंगे, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। नाउ फॉर एग्जांपल इफ, देखो अब इसमें बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, अगर मेरा ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इनटू ए, ये सारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, सॉरी ये सारे सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं, जबकि ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होगा तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा, ये सेम फंक्शन की तरह है, जैसे अगर हम फंक्शंस में पढ़ते थे, मैं एक बार आपको लिख के दिखा दूँ, जैसे हम फंक्शन में पढ़ते थे, तो अगर मैं एक फंक्शन को डिफाइन करता हूँ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये जो एक फंक्शन है इसको मैं नाम दे देता हूँ, मान लो जी ऑफ एक्स, तो ये हमेशा एक इवन फंक्शन होगा, ये हमेशा एक इवन फंक्शन होगा, क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये हमेशा एक इवन फंक्शन होगा। कैसे मैं बोल सकता हूँ, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दो आप, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ माइनस एक्स। अब ये तो जी एक्स के बराबर ही है, तो ये क्या होगा, हमेशा एक इवन फंक्शन होगा। सिमिलरली अगर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स में बनाऊँ एक फंक्शन को, मान लो जी एक्स, तो ये फंक्शन जी एक्स जो मैंने डिजाइन करा एफ एक्स को यूज करके, वो एक ऑड फंक्शन बन गया। एफ एक्स इवन या ऑड नहीं है बेटा, एफ एक्स एक नॉर्मल फंक्शन है, उसको यूज करके मैं एक इवन फंक्शन बना रहा हूँ और एक ऑड फंक्शन बना रहा हूँ। तो हमेशा एक इवन फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन, और एक नेगेटिव के साथ डिफाइन वो फंक्शन एफ ऑफ माइनस। कैसे ऑड फंक्शन मैं इसको बोल रहा हूँ, देखो जी ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा बताओ, दैट विल बी एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इफ आई टेक माइनस साइन आउटसाइड दैट विल बी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, दैट इज जी ऑफ, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस जी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो जी ऑफ माइनस एक्स इज माइनस जी एक्स, तो ये एक ऑड फंक्शन है। तो सिमिलरली हम बोल रहे हैं कि ए कोई भी मैट्रिक्स हो, दिस इज द सेम थिंग दैट आई एम गोना डू ओवर देयर। हम क्या बोल रहे हैं, ए कोई भी मैट्रिक्स हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा। कैसे बोल रहा हूँ मैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, बी को मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज ले लिया, तो बी ट्रांसपोज क्या मिला, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हमने बताई है, दोनों को इंडिविजुअली ट्रांसपोज दे देंगे, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए हो जाएगा। अब ए ट्रांसपोज प्लस ए तो ऑलरेडी हमारे पास बी था, तो ये बी के बराबर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो बी एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो हमेशा सिमेट्रिक ही होगा, जो हमेशा सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ ए कुछ भी हो। इज इट क्लियर? सर ये प्रूफ वापस बताओ। देखो हमने क्या करा, मैं इधर आपको दिखाता हूँ लिख के, ठीक है ना। जैसे हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं हम, वो क्या है ए प्लस ए ट्रांसपोज मैंने ले लिया, ठीक है ना। तो ये बी जो मैट्रिक्स होगा ना, ये हमेशा सिमेट्रिक ही होगा। कैसे मैं बोल रहा हूँ, बी को मैं ट्रांसपोज करता हूँ, तो क्या हो जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए के बराबर हो जाएगा, which can further be written as a plus a transpose only, which is nothing but b,
इज इट क्लियर? तो मैं बोल सकता हूँ बी ट्रांसपोज किसके सर वो बराबर है? ए प्लस ए ट्रांसपोज, सर ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए कैसे हुआ? अभी हमने प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की पढ़ी थी, उसमें क्या देखा था? ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये पढ़ा अभी हमने। हाँ सर। तो ये क्या होगा? ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ओके ओके सर। तो ये क्या होगा? यस ए सर, अंडरस्टूड। ट्रांसपोज प्लस ए होगा, है ना? हाँ सर। सब बच्चे ऐसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो जो स्टेप में आपको पता नहीं चल रहा है, यू कैन आस्क मी। यहाँ से मैं देख नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, तो आपको कहीं भी अगर नहीं पता चल रहा है तो प्लीज लेट मी। तो बीच वाली स्क्रीन कर दो। ठीक है ना? तो सबको क्लियर है? तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा आपके लिए क्या होगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, तो इसको हम यूज करने वाले हैं। इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आता है हमेशा 4 मार्क का, इस चीज को समझते चलो आप। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे? देखो, अगर मैं ए इंटू ए ट्रांसपोज यहाँ लिखता हूँ, ए इंटू ए ट्रांसपोज को मान लो मैं बी लेता हूँ, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा मेरे लिए? बी ट्रांसपोज हो जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, विच इज नथिंग बट ए। अब रिवर्सल लॉ लगता है, डोंट फॉरगेट, जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पहले ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लगेगा, फिर ए के ऊपर ट्रांसपोज लगेगा। रिवर्सल लॉ लगता है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज विच इज अगेन बी। तो बी ट्रांसपोज अगर बी के बराबर प्रूव हो गया, तो जो ये गिवन मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगा? गिवन ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है ना? सर 1 मिनट लिखना है। देखो, सिमिलरली थर्ड वन आप खुद से प्रूव कर सकते हो। ए ट्रांसपोज इनटू ए जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यस सर, डन। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसे हम प्रूव करेंगे? तो हम इसको भी प्रूव कर लेते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज को देखो यहाँ पे ले लिया हमने, मान लो बी क्या है? ए माइनस ए ट्रांसपोज है, नहीं ये अलग है, हम प्रूव कर लेते हैं इसको। मान लो बी को मैंने ले लिया ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा? ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, विच इज माइनस टेकन आउट कॉमन, ए माइनस ए ट्रांसपोज विच इज अगेन माइनस ऑफ बी। ठीक है, ये बी मैंने लिख दिया। तो बी ट्रांसपोज अगर माइनस बी के बराबर है तो बी क्या होगा? इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? यहाँ से हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अगर एक मैट्रिक्स है, उसी को अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास जो है उसी में से अगर उसका ट्रांसपोज घटा दिया जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा, और उसी में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड कर दिया जाए तो वो उसी में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड कर दिया जाए तो सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर उसी में से उसका ट्रांसपोज घटा दिया जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू लर्न फ्रॉम हियर। ठीक है, तो इसका प्रूफ मैं वापस से पीछे लिखा हुआ ही है, एक सेकंड, नहीं है क्या? ये लिखा हुआ है, बी वाला इधर लिखा है। ठीक है ना, तो उसको भी लिख लो आप, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ए प्लस ए ट्रांसपोज गिव्स यू सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज गिव्स यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सर अभी आपने जो कंक्लूजन बोला वो वापस से रिपीट करो। क्या हुआ? क्या करें? सर जो आपने अभी कंक्लूजन बोला ना, जो ये सबसे फाइनल कंक्लूजन निकाला, वो एक बार रिपीट करो ना। ये वाला हमने कंक्लूजन ये निकाला कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक आएगा, अगर उसी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज घटा देंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ये चलें आगे।
ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो देखो, अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो माइनस ए के ए ट्रांसपोज ए रेस टू एन ए रेस टू माइनस वन दैट्स इनवर्स ऑफ ए और बी ट्रांसपोज ए बी, ये सारे भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। इन सबको आप एक एक बार प्रूव करके देखना, ठीक है, कोशिश करना प्रूव करने की, ठीक है। ये वाला प्रूफ करना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो ठीक है, वो तो हमको याद ही रखना है, इसको मेन प्रूफ करना है। बी ट्रांसपोज ए बी, ठीक है ना, ये सिमेट्रिक होता है, ठीक है, इसको याद नहीं रखना है। याद हमको सिर्फ दो ही चीज़ रखनी है, अगर मैट्रिक्स के अंदर उसका ट्रांसपोज ऐड करता हूँ तो सिमेट्रिक होता है, अगर मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज हटाता हूँ तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। वो दो ही चीज़ सिर्फ याद रखनी है, बाकी ये सब तो मतलब आप खुद से निकाल सकते हो, बी ट्रांसपोज ए बी वाला जो है, और ये सब तो आपको मेमोराइज ही करना है, ठीक है। नोट लिख लिया, ठीक है ना, नोट लिख लो बस, प्रूफ कोई काम का नहीं, यू जस्ट राइट दिस नोट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फिर हम आगे देखते हैं। चलें आगे। सर 1 मिनट नोट लिखना बाकी है। लिख लो लिख लो लिख लो नोट को। ठीक है, यस। सर 1 मिनट। अब सेशन ज्वाइन होंगे तब नया पढ़ेंगे, लिख लो इसको।